So hi guys, this is Prem this side. I am the co-founder of Scale Acres. We are a real estate specialized marketing agency. हमने लास्ट 2 साल में कम से कम 150 से 200 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें 30% हमने बिल्डर होम्स के लिए काम कर रखा है। बाकी हमने 70% सीपीज के लिए एक अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रखी है। लास्ट अगर मैं 2 साल की बात करूं तो मैंने लगभग 4 करोड़ की स्पेंडिंग करी है। मैंने 80,000 से भी ज़्यादा लीड जनरेट कर चुका हूं। प्रॉपर्टी टाइप्स की बात करूं तो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉलीडे होम्स, प्लॉट्स, एससीओज और मतलब जितने भी ये कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे मैंने काम करा हुआ है। ये वीडियो अभी हम एक केस स्टडी के तौर पे बना रहे हैं। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर मैंने पुणे में कोई प्रोजेक्ट करा है, उसमें मुझे क्या डिफिकल्टीज आई। हम अच्छी केस स्टडीज नहीं, हम अपने खराब प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस कर रहे होंगे इन द कमिंग वीडियोस, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैंपेन मैंने फेसबुक या मेटा या गूगल पे चला के देखा और वो उतना वर्कआउट नहीं करा। क्यों नहीं करा, उसके क्या रीजंस थे, हम उस पर रिजल्ट्स क्यों नहीं निकाल पाए, ये सारी चीज़ें हम एंड टू एंड डिस्कस कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो बेसिकली हम बैंगलोर के ऊपर डेडिकेटेड है। हमने नॉर्थ बैंगलोर में लास्ट 2 महीने में 3 प्रोजेक्ट्स मेनली करे फॉर 3 डिफरेंट क्लाइंट्स, जिसके अकाउंट्स मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा इसी सेम वीडियो में। हमने बिरला त्रिमाया, टाटा कर्नाटका और एम्बेसी वर्ने, हमने ये तीनों प्रोजेक्ट्स लास्ट 2 महीने में करे। वी आर सिटिंग ऑन 28 दिसंबर, ये बिल्कुल न्यू ईयर का एंड है। और अब ये एक वो समय होता है रियल स्टेट का जब लीड्स आना कम हो जाती हैं, रिस्पॉन्स आने कम हो जाते हैं, और ये कैंपेन्स भी हम लोग लगभग बंद ही कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बंद करने से पहले एक बार केस स्टडी ही क्यों ना बना दिया जाए। सो लेट्स कम टू आवर स्क्रीन। ये कैंपेन हमने मतलब ये हमारे क्लाइंट है जिसका नाम ऑफ कोर्स हिडन है, एम्बेसी स्प्रिंग्स, बिरला त्रिमाया एंड टाटा कर्नाटका। ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमने फॉर द सेम क्लाइंट करे। हमने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग लीड कॉस्ट पे लीड जनरेट हुई। अब व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट और लोग क्या करते हैं उसका मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर मैं एम्बेसी स्प्रिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक वॉइस ओवर वीडियो ऐड बनाया है। ये वॉइस ओवर वीडियो ऐड रियल स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। हम लोग एक बार एक वीडियो ऐड की स्टार्टिंग की 20-30 सेकंड देखते हैं और हम फिर एक बार तीनों वीडियो एड्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में बेस्ट वर्किंग मेरे लिए कौन सा रहा। Are you looking to invest in luxurious apartments in Bangalore? Then Embassy Springs is coming up with premium 1, 2 and 3 BHK apartments in a secured, gated, luxurious community in Devanahalli, Bangalore, where the investment starts from 53 lakh onward. So today I am going to tell you. So this is our first video of Embassy Springs. अब अगर मतलब ये 50-55 लाख का प्रोडक्ट है तो इसकी लीड जनरेशन ऑफकोर्स बहुत कम है। हम एक थोड़े और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं विच इज़ बिरला त्रिमाया। यहाँ पे 1 CR प्लस का इन्वेंट्री हमें देखने को मिल जाता है, 2 BHK का साइज देखने को मिल जाता है और बढ़िया ब्रांड की तरफ से आता है ये प्रोडक्ट, तो और बेटर है। After the grand success of phase 1 and 2 of Birla Trimaya, we are coming up with the phase 3, which is the perfect investment opportunity for all Bangalore real estate investors. This is a 52-acre luxury township by Birla Group, offers the perfect. ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। हम जानते हैं कि जो न्यू लॉन्चेस है उसमें मेजरली बिल्डर्स या तो बैंकेबल या नॉन बैंकेबल ईओआईज पिक करते हैं। मेरा मेन फोकस होता है जब मैं प्राइमरी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इन्वेस्टर्स को टारगेट करूँ। आजकल रेसिडेंशियल के मार्केट में एंड यूजर बहुत कम है, थोड़ा बहुत रियल स्टेट सेगमेंट हर सिटी के हिसाब से अलग है। बट अगर मैं मेजरली बैंगलोर, बॉम्बे और गुड़गांव जैसी वेसिनिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर सेंट्रिक मार्केट है इस समय, एंड यूज़र का नामो निशान नहीं है रेसिडेंशियल मार्केट्स में भी। तो हमारी सारी वीडियोस इन्वेस्टर सेंट्रिक होती है जिसमें हम बात करते हैं मेजरली साइज की, लोकेशन एडवांटेजेस, क्या रेट देखने को मिल रहा है, क्या इनॉग्रल डिस्काउंट्स रहेंगे, बिल्डर किस रेट पे लॉन्च कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बाकी अगर कोई प्रीवियस फेज लॉन्च किया था तब से लेकर अब तक क्या एप्रिसिएशन देखने को मिला है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते समय वीडियो को एक इस तरीके से बनाते हैं कि एक इन्वेस्टर प्रोडक्ट को समझ जाए और समझने के बाद वो एक लीड फॉर्म फिल कर दे। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं एज ऑन ऑफ फेसबुक की, तो हर सिटी टू सिटी क्वालिटी चेंज होती है। अब अगर मैं इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो हमने चलाए, तो फॉर दिस अकाउंट, ये मेरा पहला अकाउंट है जिसमें हमने अराउंड 250 लीड्स जनरेट करी अपने क्लाइंट के लिए।
लगभग हमने 87,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट खर्चा करा। अगर बिरला त्रिमाया की बात करें तो बिरला त्रिमाया में 137 लीड्स में 3 ईओआई पिक्स हुए हैं और अराउंड 12 से 15 प्रोस्पेक्ट्स हैं। टाटा कर्नाटका एज अ प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं चला, इसमें फिलहाल ईओआईज पिक नहीं हुए बट प्रोस्पेक्ट्स बने। थर्ड, हमने जो एम्बेसी स्प्रिंग्स एज अ प्रोजेक्ट देखा तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है। 40 लीड्स में से लगभग 5 साइट विजिट्स आई थिंक हो चुकी हैं और 2 या 3 साइट विजिट्स अभी और इन पाइपलाइन है। और ये प्रोजेक्ट अभी हमने हाल फिलहाल में चालू करा है, सो इट्स बीन अराउंड 10 डेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। तो यहाँ से हमें एक ये आइडिया मिला कि बॉस मैंने 3 प्रोजेक्ट चलाए, एक प्रोजेक्ट बूमबार्ड करा विच इज द बिरला त्रिमाया 1। टाटा कर्नाटका का लॉन्च भी डिले हो गया बिल्डर की तरफ से, तो चैनल्स ने थोड़ा बहुत बंद कराना चालू कर दिया। मेरा ये एक अकाउंट है तीनों प्रोजेक्ट्स को लेके। मैं एक अपने दूसरे अकाउंट पे चला जाता हूँ जिसमें बहुत सारे कैंपेन्स आपको दिख रहे होंगे। अगर इस महीने की बात करी जाए इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, तो दिस इज माय सेकंड अकाउंट जिसपे क्लाइंट ने सिर्फ एम्बेसी स्प्रिंग्स एज एक प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसमें अभी तक हमने लगभग 9,000 रुपये का ही खर्चा करा है। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रेश अकाउंट। हमने इसमें 24 लीड्स बना दी हैं। छोटा प्रोडक्ट है एम्बेसी स्प्रिंग्स, 50-55 लाख से 1 BHK चालू हो जाता है, तो इसमें चीज़ें निकल रही हैं। मैं आपको थर्ड अकाउंट के पास ले जाता हूँ विच जहाँ पे हमने टाटा कर्नाटका और बिरला सेम प्रोडक्ट चलाए। इसमें भी सेम फीडबैक देखने को मिला। टाटा कर्नाटका का लॉन्च डिले हो गया है, इस वजह से लोगों ने पसंद कम करा। बट अगर मैं बिरला की बात करूं तो इस अकाउंट में अभी तक 2 ईओआई पिक हो चुके हैं। सेकेंडली कम से कम 5 से 8 प्रोस्पेक्ट्स बने हैं जो बस बिल्डर का लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बिरला ने अपनी तरफ से कुछ भी डिटेल्स नहीं दिए हैं, कोई ईओआई फॉर्म्स अभी तक नहीं दिए हैं। सो मतलब बैंगलोर मार्केट थोड़ा अलग है गुड़गांव मार्केट से। इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर द बिल्डर टू गिव देम, मतलब या तो बैंकेबल चेक देने के लिए कहें या कुछ कहें। और क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर है इस वजह से हमने अकाउंट बंद भी कर। रीजन बीइंग 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक का जो एक ये टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे डीएनपीज बहुत आने लगते हैं। तो हम लोग भी ये प्रेफर करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को धीरे धीरे करके बंद करते चलो फॉर दीज 10 डेज, क्योंकि रिस्पॉन्स निकलने को नहीं मिलता है। सो दिस इज आवर केस स्टडी फॉर दीज 3 प्रोजेक्ट्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स आप अगर अभी भी चलाना चाहते हैं, अभी भी इन प्रोजेक्ट्स में जाना है एटलीस्ट 25 जनवरी तक, जब तक बिरला का लॉन्च नहीं हो रहा या टाटा का लॉन्च नहीं हो रहा, तब तक हम इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और हम अब नेक्स्ट वीडियोस में पेंट हाउसेस डिस्कस करने वाले हैं। हमने डीएलएफ के गूगल पीपीसी के थ्रू पेंट हाउसेस सोल्ड आउट कराए हैं, ईओआई पिक हुए हैं फॉर अ पेंट हाउस, तो हम वो की स्टडी भी डिस्कस करेंगे। हम कुछ अपने लास्ट 1 साल में हमने जो और कुछ प्रोडक्ट्स करे हैं, सच एज एल्डिको, सच एज लोधा, सच एज प्रेस्टीज, इसके साथ साथ M3M, जिस वेसिनिटी में मैं बैठा हूँ फ्रॉम दिल्ली, हमने M3M के इतने प्रोडक्ट्स करे हैं कि उसका तो कोई मतलब बात ही नहीं है, रेसिडेंशियल कमर्शियल। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट कमिंग सीरीज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।